पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनिए। बीते रात मालेगांव के चुनावी जनसभा में मिस्टर योगी हिंदू धर्म और पुलिस को लेकर क्या कुछ बोले हैं। अब आपके हवाले अकबरुद्दीन अवैसी साहब। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा। किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसा ही मुसलमान को मालूम कि मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है। हमारे साथ इस आप वीडियो में बताओ। लास्ट तक बने रहे। यहां पे ठहरे और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं पूछूंगा, आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा आपके हिंदू मजहब के पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा। मगर आप देखो किस तरीके से आज हरासा व परेशान किया जा रहा है। क्या है, किधर है? आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस के आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी। मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा, और उस शख्स पर आज तक भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का को आया तो नोटिस मिल मजा आ जाएगा। मिस्टर योगी के बारे में क्या बोले हैं, क्या ये इंसाफ है? पुलिस वालों के बारे में क्या बोले हैं, क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वह शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस दिल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें यकीन है, हमें यकीन है कि मुल्क का कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। क्या कमाल की बात है। बात की किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पूरा वीडियो। बटोगे किससे कह रहे हैं? हमारे हिंदू कटोगे भाइयों के बारे में क्या बोले? किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। हमारे ईमान के बारे में क्या बोले? मजलिस मैं के ये बारे में समझता क्या बोले? हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई, नहीं बीफ है कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग। अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, वीडियो को सुनिए। ये सब चीजें मजा क्या आने है? वाला है आगे। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदा रहा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। राष्ट्र की सियासत को देखिए कि क्या है। मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाएं। वीडियो के लास्ट देखो में ये अपनी मजा ड्यूटी आने कर वाला रहे है। हैं। क्या कुछ बोले हैं ठहर जाओ। अवैसी साहब। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर। वीडियो को कट कट कर मत सुनिए, रेगुलर सुनते रहिए पूरा एकदम। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा। लास्ट तक सुनिए। 5 बरस पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब हैं। इलेक्शन से पहले सुनिए इधर। मिस्टर मोदी और मिस्टर मोदी अलग हो गए और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए, और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी,
क्या इस बात से कोई इनकार हमारे कर साथ सकते इस वीडियो में हैं लास्ट कि तक बाल बने रहें। ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेक्युलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी। आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी है, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया, कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना, वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा। अब ये गारंटी कौन लेगा? क्या कमाल। इलेक्शन के बाद क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में महाराष्ट्र की इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपके औकाफ। बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता है, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मंजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो। अपीयरल पार्क अमरावती में आया, अपीयरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ। हम कहेंगे यहाँ की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहें। जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है, इस्तेमाल करो।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है। क्या कॉमेडियन है, 2 मिनट है, इसको कहते हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मजलिस को भी नहीं देना चाह तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आप बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में भी इस तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस-ए-इत्तेहाद। तो दोस्तों, आपने सुना अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।